शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर 555, हर गाड़ी का नंबर 555। धोनी अपनी जर्सी में 7 यूज करते हैं, अपनी गाड़ियों में 7 यूज करते हैं। शुभमन गिल अभी जो नए आपके क्रिकेटर हैं वो 777 यूज कर रहे हैं। विराट कोहली 18 यूज कर रहे हैं। सलमान खान हर गाड़ी में 2727 यूज कर रहे हैं। क्या है बेसिकली ये नंबर्स? ये उनके सक्सेस नंबर्स हैं जो उनको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि सक्सेस नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो आपके लिए लकी हैं, आपके लिए भाग्यशाली हैं, आपको सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक साधारण इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दिन रात संघर्ष, सपनों को पूरा करने की चाह, लेकिन कुछ तो है जो उसे बार बार पीछे खींच रहा है। और फिर एक दिन उसे ये रहस्य पता चलता है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, संख्या, एक नंबर जिसने उसकी तकदीर लिखी हुई थी। 2 लोग एक ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक सफल होता है और दूसरा नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक सक्सेस नंबर होता है जो उसकी सफलता की राह को दिखाता है। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे आपके सक्सेस नंबर्स कैसे जानें। आपके लिए कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ा देगा। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए कि जो अभी तक आप YouTube पर देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आपके लिए ये नंबर अनलकी है। अनलकी, लकी, अनलकी, इट्स अ वेरी ह्यूज वर्ड। जब लकी और अनलकी के बारे में बात करते हैं ना, लक का मतलब है भाग्यशाली। आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो आपके लिए 3 अनलकी है। मैं ये तो कह सकती हूँ, मैं ये मानने को भी तैयार हूँ कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है तो आपके लिए 3 नंबर अनकंपैटिबल हो सकता है, आपके साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन आपके लिए अनलकी है, सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना तो देयर इज अ कोड। मुझे आप तक कोई इमोशन पहुंचाना है, कोई फीलिंग पहुंचानी है, तो उसके लिए ना एक कोड होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो एक इमोशन गया आपके पास, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैंने हिंदी कोड यूज किया। उसके बाद अगर मैं बोलूं आई लाइक यू, मैंने इंग्लिश कोड यूज किया और आप तक अपना इमोशन पहुंचा दिया। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में क्या कोड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोड कहना क्या चाहते हैं आप सबको पता है। एक नंबर क्या कहना चाहता है? एक नंबर इंडिकेट कर रहा है कि वो सूर्य के बारे में बात करना चाहता है। 2 नंबर कौन सा कोड रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 नंबर कोड रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्रमा का। इसका मतलब ये तो सबको क्लियर है कि हम नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे भूल जाते हैं कि जिस दिन हम पैदा हुए उन प्लैनेट्स की स्थिति क्या थी? आप सबको पता है कि हर ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 9 वाला मुकेश अंबानी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर सिंपल सी बात है, केवल किसी का मूलांक और भाग्यांक के ऊपर ही सारी चीजें आधारित हैं और वो कौन सी डेट पर पैदा हुआ, इसी सारी चीजों पर सिर्फ और सिर्फ यही देखना होता है और इसी से आप किसी का सक्सेस नंबर या लकी नंबर निकाल सकते हैं। तो हर ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 9 वाला मुकेश अंबानी होना चाहिए, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग दिन पर पैदा हुआ है, अलग जगह पर पैदा हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन उन प्लैनेट्स की स्थिति क्या थी। अब इसके लिए आपको टाइम नहीं चाहिए कि आपको स्पेसिफिक टाइम चाहिए। आपको सिंपली ये देखना है कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं वो प्लैनेट्स की क्या स्थिति थी। आज मैं आपको इसी बारे में डिटेल में बताऊंगी और मेक श्योर करूंगी कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आए और ये भी मेक श्योर करती हूँ कि आपने ये सारी चीजें कभी नहीं सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि इतना डेप्थ में कोई जा ही नहीं रहा है, सब सिर्फ ऊपर ऊपर की बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो फर्क समझो कंपैटिबिलिटी में और लक में। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? आपका एक फ्रेंड आपके पास आता है और आप उसके साथ बैठते हो, आपको पता ही नहीं चलता, आप बातें करते रहते हो, 12 घंटे निकल गए, आपको पता नहीं चला 12 घंटे कब निकल गए, इतनी बातें थी। यू आर कंपैटिबल विद ईच अदर, आपको मजा आता है एक दूसरे के साथ बैठने में। वहीं दूसरा व्यक्ति है, आता है, आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हो, लेकिन जब वो आता है, जब आप उसके साथ काम करते हो, आप देखते हो आपका काम बढ़ रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है उसकी बातें आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन स्टिल समहाउ जब भी वो आपके साथ काम करता है आपकी ग्रोथ होती है। इसका मतलब जिसके साथ आप 12 घंटे बैठकर बात कर रहे हो वो आपके लिए कंपैटिबल है, और जिसके साथ आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए लकी है। दैट इज द होल मीनिंग ऑफ लक। वही तो मतलब हुआ ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ये चीज निकालेंगे कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी है। तो आज एक चीज बताती हूँ,
जब भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमारे लिए दो प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक जुपिटर और दूसरा वीनस। और आज जो बताने जा रही हूँ ना, प्लीज उसको करके देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, लिटरली में आंखें खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन जुपिटर प्लैनेट जितने भी डिग्रीज पे था, उसके जो भी नियरेस्ट प्लैनेट होगा ना, वो प्लैनेट से एसोसिएटेड नंबर आपके लिए लकी होगा। और कौन सा ऐसा नंबर होगा जो आपको धन संपत्ति देगा? जो जिस दिन आप पैदा हुए वीनस जितने डिग्रीज पर था उससे क्लोजेस्ट प्लैनेट का जो भी एसोसिएटेड नंबर है, वो आपको जैसे आप उसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, आप फाइनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। एंड दैट इज फॉर द श्योर, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा श्योर है कि इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता है। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ जिससे कि क्लियर हो पाए। तो ये जो चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वीनस 2 डिग्री में है। हमने कहा ना कि अगर आपको अपनी लाइफ में कैश फ्लो इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वीनस से 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। देखा आपने स्क्रीन पर लिखा आ रहा है। अब आप एक काम कीजिए, इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए डिग्री वाइज। आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया डिग्री वाइज। अब आप देख रहे हैं वीनस से सबसे ज्यादा क्लोज जो प्लैनेट दिखाई दे रहा है वो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? मर्क्यूरी। इसका मतलब इस व्यक्ति को अगर अपने लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, तो इसको मरकरी का नंबर यूज करना है। जब जिस दिन ये पैदा हुआ उस दिन वीनस के सबसे क्लोज नंबर था मरकरी, तो मरकरी का नंबर यूज करते ही इसकी लाइफ में पैसा इंक्रीज होगा। दैट इज फॉर द श्योर। उसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जुपिटर से सबसे ज्यादा नजदीक जो नंबर है उसको यूज कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये चार्ट आपके सामने है इसमें जुपिटर आपको दिखाई दे रहा है 11th हाउस में। अब 11th हाउस से हम कौन कौन से प्लैनेट्स उठाएंगे? 11th हाउस से 2nd हाउस में जो प्लैनेट है, 11th हाउस से 5th हाउस में जो प्लैनेट है, 7th हाउस में जो प्लैनेट है, 9th हाउस में एंड 12th हाउस में। ये सारे के सारे प्लैनेट्स को ले लीजिए और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए कौन सा प्लैनेट जुपिटर के सबसे ज्यादा क्लोज है। इट इज वीनस। 2 डिग्री का वीनस है जो जुपिटर के सबसे ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहा है आपको इस स्ट्रिंग में। इसका मतलब इसके लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी का नंबर हो गया वीनस का नंबर। वीनस का नंबर 6 है, मरकरी का नंबर 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जितनी भी धन संपदा आएगी वो 5 नंबर यूज करने से आएगी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल ग्रोथ वीनस का नंबर यूज करने से आएगी, जो कि है 6। और ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ना, ये और किसी की नहीं है, ये शाहरुख खान की कुंडली है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शाहरुख खान की सारी गाड़ियां उठाकर देखो, 5 5 5। मरकरी का नंबर 5 5 5 बनता क्या है? 15 इज इक्वल टू 6। टोटल बन गया 6। और है मरकरी का नंबर कितना ब्यूटीफुली प्लेस किया है 5 और 6 को। और आप शाहरुख खान का अगर सम टोटल करेंगे ना नेम का, तो वो भी 6 आएगा। ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने वाला, इनके लिए ये 2 प्लैनेट्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही 2 प्लैनेट्स इनके लिए सक्सेस नंबर्स हैं। समझ में आया कि किस तरह से निकालेंगे? आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है। इट्स नॉट लाइक दैट इजी कि बहुत इजी है कि हाथ में रखा हुआ लड्डू है कि उठाया और खा लिया और हो गया, ऐसे नहीं है। लेकिन बहुत सटीक है, बहुत ज्यादा सटीक है। आपको समझ में आ पाएगा कि हर वो व्यक्ति जो सेम ड्राइवर, सेम कंडक्टर नंबर से है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सक्सेस नंबर कैसे अलग हो सकता है, किस तरह से हम उसको और डिटेल में देखेंगे। तो नंबर्स को सिर्फ नंबर्स मत लीजिए, ये कोड है। और ये किसका कोड है? ये प्लैनेट्स का कोड है। और प्लैनेट्स को देखिए कि वो प्लैनेट किस स्थिति में था जिस दिन आप पैदा हुए थे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं है, तो आप कोई भी समय डालेंगे, आपके प्लैनेट्स का दूरी सेम रहती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास मेरा समय नहीं है। आप उस दिन में कोई भी समय डालिए, उस दिन में जो भी प्लैनेट्स होंगे उनकी दूरी आपस में एक दिन में सेम रहती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर बोला डिग्री उठाइए और डिग्री उठाकर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 12वें घर के प्लैनेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। एंड यू विल फाइंड द सक्सेस नंबर फॉर योरसेल्फ, जो कि सिर्फ आपके लिए होगा, हर उस इंसान के लिए नहीं होगा जो आपका ड्राइवर और आपका कंडक्टर कैरी करता है। समझ में आया? चलिए जी, तो नेक्स्ट फिर दोबारा मिलते हैं। आज के लिए जय श्री राम।